सो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे कुछ सवाल है जो कि बहुत आसान से है बच्चों। आप खुद से भी कर सकते हैं और आपको पहले खुद से करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। और अगर हम देखें तो पिछले लेक्चर में हमने थोड़ी सी थ्योरी की थी और कुछ सवाल भी किए थे, और इस चैप्टर में देखें ना तो सवाल ही करना होता है बच्चों। थ्योरी तो बहुत कम है, हाइट एंड डिस्टेंस भी इसमें मेजर किया जाता है, टेन थीटा का यूज ज़्यादा होता है। तो अगर आप कुछ चीज़ें समझ लिए ना तो सवाल सारे बन जाते हैं, सारे में सेम कॉन्सेप्ट ही लगता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ना बच्चों तो क्या दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बच्चों, ताकि उसमें दिया क्या है वो हम जान लें, ठीक है। तो पहला देखते हैं, ऑब्जर्व्ड एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 25 मीटर हाई लाइट हाउस है। एक लाइट हाउस है जो 25 मीटर ऊंचाई पे है फ्रॉम द सी लेवल। अच्छा, कुछ ग्राउंड फ्लोर से 75 मीटर ऊंचा है, यही बोल रहा है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ दो शिप्स आ रहा है लाइट हाउस की तरफ। एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और एक का 45 डिग्री, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर्स ऑन द सेम साइड। अच्छा, एक शिप आगे चल रहा है, एक पीछे से चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो इतना तक अगर आप पढ़ी तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि करना क्या है। तो मैं यहाँ पे एक फिगर, पहले तो फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा ना तो बहुत आसान हो जाता है ना। तो मैं एक यहाँ पे लाइट हाउस ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों। एक मैं यहाँ पे लाइट हाउस ड्रॉ कर देता हूँ। शिप हमारा यहाँ पे है, एक शिप यहाँ पे है, एक शिप यहाँ पे है। दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रही है, ऐसे चल रही है और ये ऐसे चल रही है, ठीक है। तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, वो क्या है कि टॉप पॉइंट से 75 मीटर हाई पे है। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का बन रहा है। अच्छा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर कैसे करना है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था बच्चों, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर करते हैं। तो एक का एंगल मुझे दे दिया है 30 डिग्री, मतलब कि यहाँ से इसका एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। और एक मुझे यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, वो कितना है बच्चों, वो है हमारा 45 डिग्री। ये देखिए 45 डिग्री, यहाँ तक तो समझ गए। और अगर आप एक चीज़ और देखें ना बच्चों, एक अगर दो ऐसे पैरेलल लाइंस हो ना, ऐसे दो पैरेलल लाइंस कैसे उसको काट रही हो, तो इसमें क्या होता है ना कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही हो जाता है, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। ये आपने अगर नहीं पढ़ा है ज्योमेट्री में तो ये होता है बच्चों, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाता है अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस है ना, तो जो एंगल यहाँ पे बनता है वही एंगल यहाँ पे बनता है अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। बहुत आसान है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा था, उसी का यहाँ पे यूज होगा बच्चों। देखिए कैसे यूज होता है। ये जो एंगल 45 बना ना बच्चों, तो समझिए कि ये भी तो एक पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। तभी मैंने बताया अगर ये एंगल 45 है मतलब थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ये भी तो एंगल थीटा ही हो जाएगा ना। तो उसी तरीक़े से ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। जैसा कि ऊपर है वैसा ही नीचे हो जाएगा। ये देखिए ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। बस ऐसे ही लिख दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं, आगे सिमिलर आपको फिर से बताता हूँ। ये क्या है, ये पैरेलल लाइन और एक ये पैरेलल लाइन, तो ये एंगल थीटा, तो इसी के ये वाले अल्टरनेट में ये थीटा, और ये ऐसे लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसा समझो बच्चों, अल्टरनेट एंगल से ये और ये बराबर हो गया, तो मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया 30 डिग्री। बहुत आसान है। अगर अब ये पता कर गया तो ये जो लाइट हाउस था, मैं लिख देता हूँ लाइट हाउस, ठीक है। यहाँ पे लाइट जलती है। और अब क्या करना है, अब तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही निकालना था। ये भी मैं निकाल सकता हूँ। वो कैसे, देखिए यहाँ से इसका और ये इसका, इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, मान लेते हैं x डिस्टेंस होगा, और एक हम फाइंड कर लेते हैं। ये मान लेते हैं a है, ये b है, ये c है और ये d है। अब इसमें ज़्यादातर यूज tan थीटा का होता है, ये आपको क्लू है, ठीक है। इससे आप बहुत आसानी से सवाल कर सकते हैं। देखिए अगर मैं लिख दूँ इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री,
10 30 डिग्री क्या होगा यहाँ पे, फिर से आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये इस ट्राइंगल में मैं ये एंगल से 30 डिग्री लेता हूँ, तो 10 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन ये पूरा बेस। है समझ में, आया समझ में बच्चों? बहुत आसान सी चीज़ें हैं। परपेंडिकुलर क्या है, डी सी अपॉन ए सी, ठीक है, ये हो गया। और क्या, और देख लेते हैं, और 1045 भी लिख लेते हैं। 1045 डिग्री क्या हो जाएगा, 1045 क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कि है इसमें फिर डी सी अपॉन बेस कितना है, बी सी। बेस कितना है बच्चों, बी सी। तो इसमें डी सी दोनों में कॉमन है बच्चों, दोनों में डी सी इज कॉमन, डी सी इज कॉमन। और कॉमन दिखे तो उसको कॉमन का इक्वेट कर दीजिए, दोनों डी सी कॉमन है तो डी सी को इक्वेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए सी इंटू 1030 बराबर बी सी इंटू 1045। ये मैंने कैसे लिखा बच्चों, ये कैसे लिखा, ये डी सी यहीं पे रह गया और इसको इधर से गुना कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी सी यहीं पे रह गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी सी, और डी सी इक्वल है तो इन दोनों को भी इक्वल कर दिया, तो ये आ गया। चलिए इसके आगे देखते हैं, ए सी, ठीक है, ए सी तो नहीं पता है, ए सी लिख दिया ऐसे ही, इंटू 10 ऑफ 30 कितना होता है बच्चों, 1/√3 इक्वल टू बी सी, नहीं पता है बच्चों, बी सी इक्वल टू बी सी इंटू 1 1045। मुझे निकालना क्या था बच्चों, वो देख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, ये भी निकाल लेते हैं। तो आई थिंक हमारा कितना आ रहा है बच्चों, ए सी कितना आ रहा है, ए सी कितना आ रहा है, √3 टाइम्स बी सी। चलिए एक चीज़ तो हमें यहाँ से मिल गया। हाइट ऑफ द टावर कितना दिया हुआ है, ये देखिए, टॉप ऑफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस का कितना मीटर ऊंचाई पे है, 75, तो ये 75 मीटर दिया हुआ है बच्चों, ये 75 मीटर इसका हाइट दिया हुआ है, तो इसका यूज कर लेते हैं 1045 में। देखिए 1045 में यूज कर लेते हैं, 10/45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डी सी मतलब 75 अपॉन बेस, बेस कितना, ये है बी सी, ठीक है, और 1045 क्या होता है 1, तो इसका मतलब बी सी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, बी सी का वैल्यू आ गया 75 मीटर, बी सी का वैल्यू 75 मीटर, तो ये कितना हो गया, ए सी इक्वल टू बी सी गुने √3, तो बी सी 75√3 मीटर। देखिए ए सी आ गया मेरे पास, ए सी आ गया, ये ए सी हो गया और ये बी सी हो गया, ए सी बी सी पता है तो ये निकल जाएगा ए बी, ये एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, वो कैसे, ये पूरा ए सी है बच्चों, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ए सी है, ए सी में से अगर मैं ये वाली पार्ट बी सी को हटा दूं तो बचेगा एक्स जो कि ए बी है, तो निकल गया। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इक्वल टू ए सी कितना है बच्चों 75√3 माइनस बी सी कितना है 75, तो ए बी मतलब एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 75 इंटू √3 माइनस 1, तो आपका वैल्यू ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर बच्चों, यही हो गया आपका आंसर, समझें, दिस इज योर आंसर। आई थिंक बच्चों ये सवाल तो कुछ लंबा ही चला गया, बट कोई बात ना, अगर आप समझ लिए तो नेक्स्ट टाइप का ऐसे टाइप का सवाल को आप खुद से कर सकते हैं, और खुद से सवाल होना तो बहुत ज़रूरी है। पहले आपको सवाल पढ़ लेना है बच्चों, और उसके बाद करिएगा ना तो होएगा सवाल आपसे। आई थिंक बच्चों ये सवाल तो कुछ ज़्यादा ही लंबा है, मैंने देखा है, तो इसको थोड़ा बाद में करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये आसान सा सवाल आपको देते हैं, पहले ये कीजिए, आप वो करिएगा, पहले ये कर लीजिए, आसान सा सवाल पहले कर लीजिए, पढ़िए सवाल को बच्चों, पढ़िए पढ़िए, पढ़ना है तभी तो कर पाओगे, देखने से कैसे होगा बच्चों, करना है ना तो पहले देखना पड़ेगा। ओके मैं बनाता हूँ, ओके मैं बनाता हूँ। देखो ये ऐसे ऐसे सवाल बच्चों आसान है, आप बस प्रोसीजर से जाइएगा ना, मैं तो समझा रहा हूँ इसमें टाइम लग रहा है, अगर मैं बनाने पे आ जाऊँ तो जल्दी से आप भी बना सकते हैं। ये देखिए क्या है, फ्रॉम द टॉप, देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, हाइट एच है टावर का, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज आर इन द लाइन इन द फुट ऑफ द टावर, एंगल अल्फा बीटा है,
और फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द, और बच्चों वही सेम सवाल है, फिर से वही सेम सवाल है बच्चों। इसको करने में आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सेम सवाल है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन एक अल्फा है एक बीटा है, तो अब इसलिए अगर बीटा बड़ा है अल्फा से तो कौन सा एंगल होगा बीटा, ये तो आप खुद से भी बता सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे। देखिए ये बड़ा वाला एंगल क्या होगा, ये बड़ा वाला एंगल, क्योंकि बोल रहा है कि बीटा बड़ा है अल्फा से, तो ये एंगल बीटा हो जाएगा, और ये एंगल डिप्रेशन छोटा है तो ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अल्फा बीटा पता चल गया बच्चों। और उसी तरीके से अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे भी आ जाता है, ये बीटा है तो ये बड़ा वाला एंगल फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये भी बीटा हो गया, और ये अल्फा है तो यहाँ पे भी ये छोटा वाला एंगल क्या हो गया, अल्फा हो गया। पीछे बताया मैंने बच्चों, ठीक है, पीछे मैंने बताया। और हाइट इसका h दिया हुआ है, ये हाइट इसका h दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, फिर से वही सवाल, ये डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। फिर से यही करते हैं, ये मान लेते हैं b, c और d। बिल्कुल सेम सवाल बच्चों, बिल्कुल। तो फिर से वही चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे, टेन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर DC अपॉन बेस AC। अब मैं बच्चों जल्दी लिखता हूँ क्योंकि बार बार वही चीज़ आ रही है। बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा DC अपॉन BC। अब यहाँ से दोनों को DC को निकाल के कॉमन कर देते हैं तो क्या होगा, टेन अल्फा इंटू AC इक्वल टू टेन बीटा इंटू BC। देखिए ये दोनों को इक्वेट कर दिए, यहाँ से वैल्यू को निकाल के, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, यहाँ तक पता चल गया। तो AC क्या हो गया बच्चों, AC क्या हो गया, टेन बीटा इंटू BC अपॉन AC अपॉन टेन, सॉरी अपॉन टेन अल्फा। यही तो निकला, यहाँ से AC निकल गया। AC निकलने के बाद क्या करना है, BC की ओर बढ़ना है। BC क्या है, देखिए अगर मैं लिखूं बच्चों टेन ऑफ बीटा कितना होगा, टेन ऑफ बीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर DC अपॉन बेस BC। और DC मुझे पता है हाइट h है और BC यहाँ आ गया, तो BC क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू, यहाँ से बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, h अपॉन टेन बीटा। मैं इसीलिए जल्दी कर रहा हूँ ना बच्चों कि ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, समझ रहे हैं आप। BC आ गया, और BC का वैल्यू यहाँ पर रख के AC निकाल लेते हैं फट से। देखिए AC क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा इंटू BC कितना है बच्चों, h अपॉन टेन बीटा। आई थिंक टेन बीटा यहाँ से तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, मतलब कि सेम है। तो हाइट अपॉन टेन ऑफ अल्फा आ गया आंसर, AC का आंसर आया। अब हमें निकालना है AB, तो पूरा AC में से BC को हटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा AB। ऐसा में AB निकालना है तो क्या करते हैं, AC माइनस BC, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AC कितना है बच्चों, AC है h अपॉन टेन ऑफ अल्फा माइनस BC कितना है, h अपॉन टेन ऑफ बीटा। तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। तब आगे आप फर्दर सॉल्यूशन कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं ना तो फाइनल सॉल्यूशन तक आप जा सकते हैं। अगर छोड़ देना है यहाँ तक तो छोड़ दीजिए। ऐसा है बच्चों, बहुत आसान है बच्चों। जैसा कि हमने पिछला सॉल्व किया था ना वैसा ही सिमिलर ये भी है, तो आसानी से किया जा सकता है इसको। ओके, आसानी से किया जा सकता है इसको भी, और वही सेम सवाल, सेम टू सेम था। आई थिंक आपने कर लिया होगा बच्चों, मेरे को भरोसा है, टोटल भरोसा है कि आपने किया होगा। ठीक है, एक और आसान से सवाल पे आ जाते हैं। अब तो कर लो बच्चों, अब तो कर लो, क्योंकि बहुत आसान से सवाल ये लाए। अब तो कर लीजिए आप लोग भाई साहब सॉल्यूशन। देखिए एल का वैल्यू दिया हुआ है, वो ये चीज़ है, उसके बाद प्रूफ करना है। तो एल का जो भी वैल्यू है उसको रख देते हैं, बाकी तो प्रूफ अपने आप हो जाएगा। जैसा दिया वैसा ही रख दीजिए। देखिए एल इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टेन थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा। और ये जो है ये एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं ताकि ये हमारा आ जाए, एल स्क्वायर प्लस एल अपॉन, अच्छा 1 है बच्चों, एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2l। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं एल स्क्वायर मतलब टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। देखें तो ये आसानी है बच्चों, क्योंकि इसमें बस कैलकुलेशन आ जाएगा, नेक्स्ट फर्दर स्टेप पे आते हैं तो क्या हो जाएगा,
टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, ठीक है, वही चीज है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया और प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे इसको हटाना है, अगर मुझे यहाँ पे टेन थीटा को हटाना है तो कैसे लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस 1 को बच्चों मैं बोल रहा हूँ, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी तो 1 ही होता है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको टेन थीटा को हटाना है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 2 टेन थीटा प्लस 2 सेक थीटा। अब क्या करते हैं, देखिए टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे और ये टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, तो ये तो कट ही गया। ठीक है, अब दोनों में से दो दो कॉमन ले लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा और 2 सेक थीटा यहाँ पे भी है, तो डायरेक्ट हम 2 सेक थीटा कॉमन लेते, देखिए आपको समझ आएगा। 2 सेक ऑफ थीटा मैं बताऊंगा फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में 2 यहाँ पे भी कॉमन था, टेन थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा। देखिए बच्चों कैसे हुआ यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ यहाँ पे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो देखिए 2 इंटू सेक 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये तो पूरा बन ही गया। फिर क्या था, 2 टेन थीटा सेक थीटा, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, 2 टेन थीटा सेक थीटा बन गया। सिंपल। अरे इसी को बस मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो ये ऊपर वाला चीज़ सारा कुछ आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने कहाँ से लिख दिया, उसी को कॉमन लेकर बस लिख दिया यार, बहुत आसान है। और नीचे भी 2 तो कॉमन ही था और ये लिख दिया, सिंपल। अब क्या हो गया, ये तो कट ही गया ना बच्चों, ये दोनों सिमिलर था और ये 2 भी चला गया, तो बचा क्या हमारे पास बचा क्या, सेक थीटा ही बचा। और यही हमारा RHS जो भी था आंसर था। देखिए सेक थीटा ही लाना था ना, हमने इधर से प्रूफ कर दिया, हमने इसको लिया और उसके बाद इसे प्रूफ कर दिया, तो कैसे भी प्रूफ तो करना ही था। तो आसान है, बस आप स्टेप्स पे चलते जाए ना तो आंसर आ जाती है, सिंपल। ठीक है बच्चों, ठीक है आई थिंक ओके बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत आसान है, इसको करना है बच्चों, करिए, देखना नहीं है सिर्फ, करिएगा तभी तो। मैथ्स में सवाल खुद से करना है, अगर कोई और आदमी सवाल कर रहा है और अगर आप देख रहे हैं ना, तो फिर आप कैसे सीख पाइएगा, आपको खुद से करना होगा तभी तो वो चीज़ आप सीख पाइएगा, समझे। आई थिंक आप समझे होंगे बच्चों। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, 10 के पावर 4 ऑफ थीटा प्लस 10 का स्क्वायर ऑफ थीटा प्रूफ करना है ये चीज़, तो कर देंगे। हमें सेक में लाना है, तो फार्मूला से हम लोग चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ। ऐसा दिमाग में क्यों आ रहा है, क्योंकि एक आइडेंटिटी पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, और उसी में अगर मैंने 10 को हटा दिया तो सेक बच जाएगा, तो वही हम काम यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस का 1 बचेगा, यही तो बचेगा बच्चों। ओके हमने पढ़ा ना बच्चों, देखिए सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस का 10 स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आई थिंक आपको याद होगा, अभी तक नहीं याद है तो भाई साहब याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। याद होना चाहिए बच्चों, आसान है ना, याद तो होना ही चाहिए आपको। तो ये क्या बन गया, फिर इस आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा बन गया। आगे बढ़ जाते हैं फिर। देखिए 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 नहीं सॉरी, देखिए ना यहाँ से, देखिए 10 स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हमने क्या किया, इस 1 को इधर लाया और ये इस 10 थीटा को इधर कर दिया, तो ये आ जाएगा। बस यही चीज़ यहाँ पे करना है। तो 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 इंटू में ये वाली चीज़ का आंसर क्या आया था, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, सेक के पावर 4 थीटा, बस गुना कर देना है, माइनस का सेक स्क्वायर ऑफ थीटा। यही तो लाना था बच्चों RHS, ध्यान से देखिए, यही तो था यहाँ पे, यही तो था और यही आ गया, इसका मतलब हो गया। आज आप सोच सकते हैं कितना आसान है,
आप सोच सकते हैं कि कितना आसान है ये। देखें, कहीं पे डाउट हो तो आप बताइए, ठीक है। आसान आसान से है बच्चों। सर बहुत भारी लग रहे हैं, आप बोल रहे हैं आसान है, दिमाग में घुस नहीं रही है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, समझे। होता है, फर्स्ट टाइम हमसे भी नहीं बनता था भाई साहब, हम भी कहाँ बना पाते थे। बट अगर आप देखें ध्यान से तो बनेगा सवाल। आप देखिए ना हम कर क्या रहे हैं, जो चीज़ दिया हुआ है उसी से काम कर रहे हैं, बन जा रही है लास्ट में सवाल। एक सवाल और था बच्चों, ये आई थिंक 5 नंबर का सवाल आता है, अगर आएगा तो 5 मार्क्स में सवाल आएगा। तो अगर आपने अभी तक उस सारे क्वेश्चंस को देख लिए, अगर आप कर रहे हैं, आप खुद से फिर करेंगे तो बहुत सही बात है। लेकिन ये सवाल अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। क्यों? अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो रुक सकते हैं, और छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन छोड़िए, आप ये खुद से नहीं, मैं बनाता हूँ, उसको आप देख लीजिए बस। देख तो सकते हैं ना, देख तो सकते हैं। देखने में क्या दिक्कत है सर, देखने में तो मज़ा आता है सर, सही बोले हैं। तो देखो भाई साहब, मैं करता हूँ। ये सवाल है, ये आंसर देता हूँ यहाँ पे। देखिए ध्यान से सवाल पढ़िए बच्चों, बनेगा सवाल, क्यों नहीं बनेगा। अ लोअर विंडो ऑफ एन हाउस, हाउस का एक नीचे का खिड़की है। नहीं देखें, अगर आपका घर हो ना तो एक ग्राउंड फ्लोर पे खिड़की होता है, एक सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे खिड़की होती है ना। तो समझिए कि ये जो खिड़की है ना, लोअर फर्स्ट फ्लोर का खिड़की है, जो 2 मीटर हाइट है ग्राउंड से, ठीक है। एंड इट्स अपर, और मान लीजिए कि सेकंड फ्लोर पे एक और खिड़की है जो 4 मीटर अबव है नीचे वाली विंडो से। देखिए वही बोल रहा है, तो आसान है, फिर से देखते हैं। एट सर्टेन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम दिस विंडोज। अच्छा, विंडोज से कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा अगर कोई बलून हवा में उड़ रहा है तो उसको ऑब्जर्व किया तो एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द बलून अबव द ग्राउंड। बिल्कुल सिंपल सा सवाल को पढ़ना है, उसके बाद हमें उसका बारे में फिगर बना लेना है। ये देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मान लीजिए ना बच्चों कि ये आपका घर है, दिस इज योर हाउस। ये आपका घर है, ठीक है। और ये आपका ग्राउंड है, आई थिंक ये आप ग्राउंड पे हैं, और ये आपका विंडो है। ये आपका विंडो है, ये हाउस है, ये ग्राउंड है, विंडो 1 है, और भी विंडो 2 है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है। विंडो 1 विंडो 2, अच्छा इसका हाइट यहाँ से 2 मीटर है। ये देखिए ये 2 मीटर है बच्चों, यहाँ से इसका हाइट ये 2 मीटर दिया हुआ है। और फिर ऊपर वाला का हाइट कितना, 4 मीटर। अच्छा ये हाइट फिर दिया हुआ है हमें 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। इसका हाइट नहीं लेना है बच्चों, विंडो का हाइट नहीं लेना है, विंडो ऐसे ही है, ठीक है। विंडो का हाइट इसमें दिया भी नहीं है तो उसको कंसिडर नहीं करना है, बस ऐसे देख लेना है। एक बलून है, एक बलून बना लेते हैं, एक बलून बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पे मान लेते हैं ना कि एक बलून उड़ रहा है, ऐसे एक बलून उड़ रहा है, ठीक है। और इनका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एक का 60 डिग्री, एक का 30 डिग्री, तो वो भी बना लेते हैं। देखिए चलिए ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आप समझ गए ही होंगे। बस इसमें बस अगर आप समझ गए ना तो आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक मैंने बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ बच्चों, एक बना लेता हूँ ग्राउंड लेवल वाली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ ऐसे करके देता हूँ, और ये भी कर देता हूँ ताकि बनाने में सवाल आसान हो जाए। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ऐसे ग्राउंड फ्लोर से हम लोग ले सकते हैं। एक का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, एक का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। हमें एक का एंगल 60 डिग्री और एक का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर आप देखें ना बच्चों, अगर आप देखें एट द इंस्टेंट ऑफ एंगल ऑफ बलून ऑफ दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, एंगल हमारा 60 डिग्री है और ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ठीक है बच्चों। एक 60 मान लिया, एक को 30 मान लिया, ये 60 और ये 30 एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे दिया हुआ था। अब आगे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से हाइट क्या होगा बलून का,
आया समझ में इसका मतलब? आया समझ में बच्चों इसका मतलब कि मुझे ये हाइट निकालना है। ये हाइट ग्राउंड फ्लोर से इसका हाइट एच है, ये हाइट हमको निकालना है। आया समझ में? तो अब कैसे निकाला जाए? अब देखिए मैं बनाता हूँ। मान लेते हैं ये W1 ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ओके बच्चों, और एक चीज और देखना है बच्चों, ये जो डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस होगा, वही ये डिस्टेंस होगा। पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है पेंसिल, इसको ऐसे लगे ऊपर, इसको ऐसे लगे ऊपर, ऐसे लगे, तो ये पेंसिल का लेंथ थोड़ी चेंज होगा। तो ये जो लेंथ है वही ये लेंथ है, ये लेंथ वही है, ये लेंथ वही है, ये लेंथ वही है। देख रहे हैं, ये उतना ही बड़ा, ये भी उतना ही बड़ा, ये भी उतना ही बड़ा, तो चेंज आया ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं आगे। ऑफ 30 डिग्री, ये क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए ये ट्रायंगल में कंफ्यूज नहीं होना है, ये ट्रायंगल है ना बच्चों, ऐसे ये ट्रायंगल। ठीक है, 10 30 क्या हो गया? परपेंडिकुलर जो कि है AB अपॉन बेस जो है कि W1 और B। चलिए ये ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ W1 B इक्वल टू W2C इक्वल टू, ये O मान लेते हैं, OD। ये सारा बराबर है आपस में, ये सारा बराबर है ना। अब आगे लिख लेता हूँ एक और चीज़, वो क्या है? वो मैं लिख लेता हूँ 1060 डिग्री। 1060 क्या होगा बच्चों? 10 ऑफ 60 होगा परपेंडिकुलर जो कि है AC अपॉन बेस जो कि है W2 और C। यस, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ से ये तो पता चल गया। अब W2 और W1B, ये देखिए W1B और W2C ये दोनों इक्वल है, तो अभी इन दोनों में से इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अगर मैं इक्वेट करूं बच्चों, देखिए इसका मतलब आ जाएगा AB अपॉन 1030, AB अपॉन 1030 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन 1060 डिग्री। ठीक है, AB BC मुझे पता है बच्चों, देखिए फिर से BC मुझे पता है, ये जितना दूरी होगा ना, ये जितना दूरी होगा वही दूरी ये है, ये भी तो सिमिलर है, समझ में आया? ये और ये इक्वल होगा, तो 4 मीटर का ये है तो ये भी 4 मीटर का ही होगा। ओके, ये भी 4 मीटर का ही होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तो BC तो AB नहीं पता है, AB यहाँ से पता करेंगे। AB इक्वल टू AC जो है, एक सेकेंड, ओके, तो AC क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं AB प्लस BC। AC को क्या लिख सकते हैं बच्चों? AC को क्या लिख सकते हैं? AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC, और BC कितना है? 4 मीटर है, लिख लेते हैं 4 मीटर अपॉन, अच्छा नहीं, ये इंटू 1030 ऊपर आ जाएगा, 1030 अपॉन 1060। तो यहाँ से कुछ आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। तो AB मेरा निकल गया। AB कितना निकला? AB प्लस 4 इंटू में 1030 क्या होता है? 1030 क्या होता है? 1030 1/√3 और 1060 क्या होता है? 1060 होता है √3। ओके, तो ये 3 हो जाएगा ना बच्चों। हाँ, तो AB इक्वल टू AB प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा। तो यहाँ पे 3AB इक्वल टू AB प्लस 4। अगर यहाँ से आप कैलकुलेशन करें तो AB का वैल्यू क्या आ रहा है? AB का वैल्यू आ रहा है, AB का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों? AB का वैल्यू क्या आ रहा है? जल्दी जल्दी बताइए। 2 मीटर आई थिंक आ रहा होगा, आई थिंक 2 मीटर आ रहा होगा। अगर आप अच्छे से सॉल्व करें ना तो 2 मीटर ही आ रहा है। यहां तक बच्चों आपने अगर समझ लिया कि 2 मीटर AB का हाइट आ रहा है, तो अब तो आप बहुत आगे पहुंच गए ना। अब तो सॉल्व ही हो गया सवाल। वो कैसे? ये देखिए, ये AB मुझे पता चल गया कि ये है 2 मीटर,
और ये BC मुझे पता ही है, ये है 4 मीटर। और ये मुझे नीचे पता है CD कितना है, 2 मीटर। तो टोटल हाइट कितना हो गया, टोटल हाइट कितना हो गया, 2 4 2 6 मीटर। तो हाइट इक्वल टू ये आ गया 6 मीटर आंसर, 6 मीटर आंसर जोड़ देना है तो टोटल हाइट निकल गया 6 मीटर। आई थिंक AD का हाइट मुझे पता चल गया, जो कि है AD बराबर 6 मीटर। समझे बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। तो कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा भी कैलकुलेशन नहीं थी। आई थिंक आपने समझा होगा इस सवाल को। मैंने बोला था ये 5 नंबर में आएगा तो आएगा। अगर आप समझ भी लिए ना इस सवाल को तो आप कर लेंगे इसको। एक बार आप बच्चे खुद से कीजिएगा, ठीक है, एक बार आप खुद से कीजिएगा तो ये सवाल होगा आपसे। ओके बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ओके बाय, सी यू अगेन।